मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली भी कई वीडियो में हम लोगों ने कवक के बारे में अध्ययन किया है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कवकों का आर्थिक महत्व, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ये कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक हैं या कौन कौन से कवक लाभदायक हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला क्या है? लाभदायक क्रियाएं। और लाभदायक क्रियाओं के बारे में पहला हम लिखेंगे कि भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में हम 3 कवकों का प्रयोग करते हैं। पहला है छत्रक, जिसको हम एगरिकस कहते हैं। दूसरा है गुच्छी, जिसको मार्सेला कहते हैं। और तीसरा है लाइकोपर्डल का उपयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि जो एगरिकस है, छत्रक या मार्सेला गुच्छी या लाइकोपर्डल, ये 3 कवक ऐसे हैं जो मनुष्यों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है ईस्ट, जिसको हमने खमीर पढ़ा है, में थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल और बायोटिन मिलते हैं। थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल और बायोटिन, ये विटामिन्स के नाम हैं। खमीर में ये पाए जाते हैं और हम जानते हैं कि विटामिन्स हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है या रोगों से बचाता है। अगला पॉइंट है लेंटिनस, इडोडोडस, ये इसी का एक नाम है सिटके मशरूम। ये जो लेंटिनस इडोडस है, इसको कहते हैं सिटके मशरूम से लेंटिनेसिन पदार्थ प्राप्त होता है, जो रक्त में
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है। ये हमने भोजन के रूप में पढ़ा। एक और है पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये दो कवक है, एक पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी और दूसरा है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये पनीर बनाने में प्रयोग होता है। उपयोगी है, कह सकते हैं कि इन दोनों कवकों का उपयोग हम पनीर उद्योग में करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है औषधि निर्माण। औषधि कहते हैं दवाओं का। ये जो दवा निर्माण होता है इसमें विशेष तौर पर एंटीबायोटिक, जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, ये कवकों से प्राप्त होता है। पहला क्या है? औषधि का नाम है पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। और यही ध्यान देने वाली बात है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया। क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कहां से प्राप्त किया? तो उसकी जो प्रजाति थी वो पेनिसिलियम नोटेटम थी। अगला पॉइंट इसी में है कि पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से भी प्राप्त होती है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से जो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है ये औद्योगिक स्तर पर, पहली बात हमने क्या पढ़ी कि पेनिसिलियम नोटेटम से पहली बार पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। लेकिन वर्तमान में जो औद्योगिक स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है वो प्राप्त किससे की जाती है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। अगली औषधि है क्लेबिसिन। और ये जो है एस्परजिलस क्लेबेट्स से प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है वो है तत्वों के परीक्षण में
तत्व पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं इसके परीक्षण में, तो इसका पॉइंट है Cu कॉपर कहते हो, Zn मॉलिब्डेनम आदि की सूक्ष्म मात्रा, बहुत छोटी मात्रा के परीक्षण में एस्परजिलस नाइजर प्रयुक्त होता है। कॉपर के, जिंक के, मॉलिब्डेनम के, ये कहीं भी पाए जाएंगे, बहुत छोटी मात्रा भी होगी, तो उसको ज्ञात करने के लिए एस्परजिलस नाइजर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हानिकारक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें हानि पहुंचाती हैं? तो इसमें जिन जिन कवकों के बारे में हमने पढ़ा है वो कौन सी हानि पहुंचाते हैं वो हमने उसी वीडियो में दिया है, लेकिन कुछ जो बच गया उसको हम इस वीडियो में दे रहे हैं। पहला है सेब में लाल गलन रोग, जिसको रेड रॉट ऑफ एप्पल कहते हैं। ये आर्मिलेरिया मेलिया के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है राइजोपस एस्परजिलस और म्यूकर खाद्य पदार्थों को, खाए जाने वाले पदार्थों को नष्ट करता है, यह क्षति पहुंचाता है। अगला पॉइंट है सैप्रोलेग्निया, ये मरी मछली पर होते हैं। वह रोग उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा कीटोमियम, क्या कह रहे हैं? अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा क्रीटोमियम ये कपड़ा नष्ट करते हैं। यदि कपड़े पर ये उग जाते हैं तो वो कपड़ा नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है सिफाइलोथीसियम, क्लेडोस्पोरियम और फ्यूजेरियम।
करते हैं। ये ऐसे कवक या फफूंद हैं जो कागज को क्षति पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है एस्परजिलस क्लेवस। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स पेनिसिलियम स्लेंडेशियम से एफ्लाटॉक्सिन हमने ये एफ्लाटॉक्सिन पहले भी पढ़ा है, उत्पन्न होता है और कहा था कि ये एफ्लाटॉक्सिन से कैंसर होता है। तो ये क्या है कि ये यकृत कैंसर उत्पन्न करते हैं, लीवर में कैंसर करेंगे। ये यकृत कैंसर उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है एस्टर सोनिया एलिराइड्स ईसोरिया फेरिनोसा एम्यूसा रोगजनक कीटों का नियंत्रण करते हैं। क्या कह रहे हैं कि एस्टर किया, एस्टर सोनिया एलिराइड्स ईसोरिया फेरिनोसा एम्यूसा स्पलकेराइड्स ये ऐसे कवक हैं जो रोगजनक कीटों को, रोग उत्पन्न करने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं। अगला पॉइंट है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन हार्मोन सुना होगा आपने। जिब्रेलिन्स हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये जिब्रेलिन्स हार्मोन्स है, ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और ये फ्यूजेरियम मोलिनीफार्मी से प्राप्त होता है। पहले इसे, जो ये फ्यूजेरियम मोलिनीफार्मी है, पहले इसे जिब्रेला
फ्यूजिकोराई भी कहते थे। क्या कह रहे हैं कि ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई प्राचीन नाम है, वर्तमान में क्या है, फ्यूजेरियम मोलिनीफार्मी। इससे जिब्रेलिन हार्मोन पैदा होता है और ये हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है न्यूरोस्पोरा। ईस्ट और एस्कोबोलस, ये तीन कवक न्यूरोस्पोरा, ईस्ट और एस्कोबोलस का उपयोग आनुवंशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, कोशा विज्ञान, साइटोलॉजी और उपापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, की खोजों में किया जाता है। ये तीनों न्यूरोस्पोरा, ईस्ट और एस्कोबोलस जो है, इसका उपयोग आनुवंशिकी की खोज में या कोशिका की खोज में या कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों की खोज में, और ये उपापचय जो हमारे आपके अंदर रिडक्शन, ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रियाएं होती हैं, उनकी खोजों में इनका उपयोग किया जाता है। अगला एक पारिस्थितिक महत्व है मृत शरीरों और अन्य पदार्थों का अपघटन, तोड़ना, जिसको कहते हैं डिकम्पोजर करके मृदा में पोषण और वायुमंडल में CO2 मुक्त करते हैं। इस पॉइंट में देखते हैं कि मृत शरीर जो है और अन्य पदार्थों को तोड़ करके जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, ये मृदा में पोषण या मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उपजाऊपन को बढ़ाते हैं और वायुमंडल में CO2 को मुक्त करते हैं। अगला पॉइंट है पौधों के पोषण के लिए कवक मूल, जिसको माइकोराइजा कहते हैं, का निर्माण करते हैं। ये कवक मूल के बारे में हमने पाइनस पौधे का भी नाम लिया था, ध्यान दीजिएगा। इन पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।